अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा काला तीतर लग गया है जिसको आप पिंजरे से बाहर निकाल दें फिर भी वो कहीं नहीं जाता, जिसको आप हाथ में पकड़ लें फिर भी वो महसूस नहीं करता। मतलब कि कुछ ऐसे शरीफ परिंदे होते हैं जिसको आप जिस तरह करते हो, हाथ में पकड़ते हो फिर भी आपसे चोट नहीं उठाता, आपसे मुकरता नहीं है। अगर आप उसको पिंजरे से बाहर निकाल देते हो फिर भी वो उड़ता नहीं है, कहीं इधर उधर जाता नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि काले तितर की नोक को काटना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि उनके परिंदे की नोक गलती से बढ़ जाए तो वो उसको नाखन कटर की मदद से काट देते हैं। तो ज़्यादातर ये लोग दखनी तीतरों के साथ ये अमल करते हैं क्योंकि उनकी नोक थोड़ी सी सख्त होती है काले तीतर की निस्बत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, तो कभी भी अपने काले तीतर या अपने दखनी तीतर की नोक को नाखन कटर या किसी और चीज़ की मदद से काटना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको पता नहीं होगा। आप एक बार तो गलती से काट देंगे, लेकिन बाद में इस तितर की नोक पीछे से ऐसी बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे इंसान का नाखन बढ़ता है, और इतनी सख्त बढ़ना शुरू हो जाती है जो कि कभी भी तीतर खुद से तोड़ नहीं पाता। वैसे तो जो इसकी नोक होती है ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं पिंजरे में इधर उधर मारता रहता है, नीचे ज़मीन पर खेलने के लिए मारता रहता है, तो इसकी नोक जो है वो आगे से टूटती रहती है और छोटी होती रहती है। लेकिन जब अगर आपने गलती से एक दफ़ा भी इसकी नोक को काट दिया तो पीछे से इतनी सख्त बढ़ेगी कि कभी भी आपका तीतर उसको तोड़ नहीं पाएगा और दाना उनका खाने से बेजार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित रहेगी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं